मेरे दोस्तों, खास के युवा पीढ़ी के होनहार मेरे बेटी और बेटों, मैं आपको ये बिल्कुल चुस्ती दुरुस्ती दावे के साथ कर सकता हूँ कि आप अपने सपनों का आदमी बन सकते हैं। लेकिन हमारा दोस्त अब्दुल कलाम हमेशा कहा ड्रीम ड्रीम ड्रीम। मैं भी कहता हूँ सपने देखो, डिजायर पैदा करो, ऐसा डिजायर जिसमें ये जुड़ा हो कि क्या करेंगे या मरेंगे। ये दृढ़ निष्ठा संकल्प के साथ आप जो भी सपने देखेंगे उसे साकार कर सकते हैं। मुसीबतें आएंगी, कष्ट आएंगे, विरोधाभास होगा, परेशानी आएंगी, लेकिन गुरु खोज लो भाई। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से आऊँ, क्योंकि जिस भी क्षेत्र में आप जाएंगे उसके कुछ तरीके होते हैं, तौर तरीके होते हैं, उसके लिए कुछ विषय होते हैं जिसमें आपको महान बनना है। जैसे अगर आप एक बहुत बड़े टेनिस प्लेयर बनना चाहते हो तो आप ऐसे गुरुओं के पास जाइए जिसने टेनिस में बहुत ही दक्षता हासिल की हो। अगर आप कोई वैज्ञानिक बनना चाहते हैं तो बचपन से ही उसको सोचने की प्रवृत्ति हो, उसको इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी सोचने की हो, हर वस्तु को गंभीरता से देखे। जिस तरह न्यूटन ने जब सेब गिर रहा था, एप्पल गिर रहा था तो गंभीरता से सोचा। जिस तरह आइंस्टाइन ने गुरुत्वाकर्षण में जो कुछ कमियां रह गई थी उसे जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से ये बताया कि कोई भी वस्तु दूसरे वस्तु की तरह क्यों आकर्षित होती है। तो हर क्षेत्र का एक तौर तरीके होते हैं भाई। और मेरी तरह देशभक्त होना है तो सीख लो, आत्मवत्सल होते सो, सारी आत्माएं समान है। सबको प्यार करने की आदत बचपन से सीखना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आप भी विवेकानंद बने तो आत्मविश्वास से भरपूर हो जाओ और अपनी सोई हुई देवत्व को जगाने की कोशिश करो और पवित्र विचारों से चलो। सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा ही तुम्हें महान बना सकता है। करुणा, दया, प्रेम ही हमें विश्व शांति को ले जा सकता है। तो माता पिता का, अभिभावक का ये उत्तरदायित्व होता है कि अपने बच्चों में बचपन से ही, जैसे शिवाजी महाराज की माँ या महात्मा गांधी की माँ, मोहनदास करमचंद गांधी की माँ, बचपन से महापुरुषों की जो छवि थी उसके बीज बोए थे उनके दिमाग में। माता पिता के लिए भी ये संदेश है और बच्चों के लिए भी ये संदेश है कि बुजुर्गों की बात में विश्वास करो। माता पिता देवता की तरह होते, गुरु देवता की तरह होते और इसीलिए उनकी बातों पर विरोधाभास मत करो। ये और अपरिपक्व मस्तिष्क बुरे संगति से जरूर बचे। और हमारे हिंदुस्तान के जो फिल्म इंडस्ट्री हैं, बड़े बड़े चट्टानी फौलादी शरीर जैसे जो व्यक्ति हैं, बाहर से तो बड़े मजबूत दिखते हैं लेकिन अंदर से देशद्रोही हैं। ड्रग माफिया के लीडर्स हैं, क्वान उसके ये चेयरमैन और डायरेक्टर्स हैं। और जितने भी हमारे छोटे मोटे बच्चे जाते हैं सबको जहर पिला के उनका सर्वनाश करते हैं। तो इन लोगों से सावधान रहना चाहिए। संगत बुरी असाध की आठों पारू पाद, जैसी संगत बैठिए सोच तैसी बुद्धि। तो महापुरुषों की संगति करो और देशभक्ति की भावना हो और देश के लिए जिस क्षेत्र में भी जाओ दुनिया में अपना मिसाल पैदा करो। उन पद चिन्हों पर चलते हुए कर्मवीर बनो। कभी भी उत्साह मत हो, कभी भी निराश मत हो। जब निराशा आने लगे, जब विफलता की घनघोर अंधकार तुम्हें रोकने लगे, भटकने लगो, तो कर्म करने लगो और जोर से और जोर से और जोर लगा के अरे सारे अंधकार दूर हो जाएंगे। ये रोशनी तुम्हारे जीवन में आएगा और तुम सफल हो जाओगे। ये जिंदगी 4 दिन की चांदनी है मेरे बच्चों, ये ज्यादा दिन की जिंदगी नहीं है। गंभीरता से एक एक क्षण का सदुपयोग करो, शारीरिक रूप से सबल हो जाओ। इसीलिए हमारे दोस्त विवेकानंद ने कहा था कि जब तुम्हारी नसों में गर्म जोशी की खून बहेगी, जब तुम्हारे धमनियों में महापुरुषों की जो पराक्रम और यशस्वी क्रियाकलाप थे, चित्र थे, उसका निर्माण होगा, जब तुम्हारे मस्तिष्क में एक थंडरबोल्ट की तरह एक आत्मविश्वास होगा तो तुम दुनिया के लिए और अपने समाज के लिए कुछ कर सकते हो। अपने दिमाग में जहरीली बातों को दूर कर दो, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह को नियंत्रण करो। पवित्र विचारों से सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा पर चलते हुए तुम्हारा ही खुशी होगा भाई। अगर तुम बहुत
उपलब्धियां हुई हैं बहुत कम है मेरे लिए भाई। और ज़्यादा वैज्ञानिक अनुसंधान हो, और ज़्यादा करुणा हो, दया हो, प्रेम हो, विश्व शांति हो, और जो देशद्रोही दुष्ट है उनका विनाश हो। रावण मारा गया, कंस मारा गया, दुर्योधन मारा गया, इसी तरह से शी जिनपिंग उन सारों का विनाश हो। इसके लिए आपको सर्वशक्तिमान होगा। नरेंद्र मोदी उस पद चिन्हों पर चल रहे हैं। आओ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेते हुए, सबों का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए एक नए विश्व की रचना